नमस्कार बच्चों आज हम समझेंगे कि सीबीएसई ने सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 10वीं के विषय हिंदी में क्या क्या संशोधन किए हैं आपके पाठ्यक्रम में। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या क्या इसमें उन्होंने परिवर्तन किए हैं, क्या नई चीज़ इन्होंने जोड़ी है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, आपका जो प्रश्न पत्र आएगा वह दो खंडों में विभाजित होगा, खंड ए और खंड बे। खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने भी प्रश्न होंगे सारे बहुविकल्पी होंगे। इसमें कुल 53 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको कुल 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड बे में आपके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों में जो है उचित आंतरिक विकल्प भी आपको दिए जाएंगे। आइए इसका भार विभाजन देखते हैं कैसे होगा आपका प्रश्न पत्र का। पहला प्रश्न जो होगा वो आपका अपठित गद्यांश है काव्यांश पर आधारित होगा, यानी कि इसमें एक 5 अंक का एक अपठित गद्यांश होगा और एक 5 अंक का आपका अपठित काव्यांश होगा, जिनमें 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 1-1 अंक का होगा और सभी में आपके विकल्प दिए हुए होंगे। दूसरा प्रश्न आपका व्याकरण पर आधारित होगा, जिसमें आपसे कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उत्तर केवल 16 प्रश्नों के देने हैं। इसमें कौन कौन से आपके व्याकरण के टॉपिक होंगे वो ध्यान से सुने। इसमें पहला टॉपिक होगा आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद और वाक्य भेद जो है और साथ में इनका परिवर्तन, ये 4 अंक का होगा। दूसरा टॉपिक है आपका वाच्य और परिवर्तन, 4 अंक का होगा। तीसरा आपका पद परिचय, 4 अंक का। चौथा होगा आपका रस, 4 अंक का। इसके बाद इसमें तीसरा प्रश्न आता है आपका पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, आपकी क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड से। इसमें आपका एक 5 अंक का प्रश्न आएगा पठित गद्यांश को लेकर, यानी कि आपके जो गद्य खंड से जो पाठ हैं उसमें से किसी भी पाठ में से आपको एक पठित गद्यांश आपको दिया जाएगा और उसमें से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1-1 अंक के वो होंगे पांचों प्रश्न, और ये बहुविकल्पी होंगे। इसमें दूसरा है एक जो इन्होंने नया परिवर्तन किया है। वो क्या परिवर्तन किया है, इससे पहले जो पठित गद्यांश आपसे पूछा जाता था उसमें 2-2 अंक के 3 प्रश्न होते थे और कुल 6 अंक का वो होता था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, इसमें इसको भी बहुविकल्पी बना दिया है और इसको 5 अंक का कर दिया है और जो है उसमें आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन दिए हुए होंगे। और साथ में इन्होंने 2 अंक का एक और जोड़ा है साथ में, इसमें वो आपका गद्य पाठ के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 1-1 अंक के होंगे दोनों। ये परिवर्तन किया है और एक ये नई चीज़ इन्होंने जोड़ी है। ऐसे ही काव्य खंड में आ जाते हैं। पहले जो है काव्य खंड से भी एक पठित आपका काव्यांश आता था, उसमें भी 2-2 अंक के 3 प्रश्न होते थे, 6 अंक का होता था, लेकिन अब इन्होंने इसको परिवर्तन करके 5 अंक का कर दिया उसको, और अब 1-1 अंक के उसमें 5 प्रश्न कर दिए उन्होंने और बहुविकल्पी वाले कर दिए। साथ में 2 अंक का एक अलग से और बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका ये खंड ए पूरा होता है। हम खंड बे पर, जो कि वर्णनात्मक होगा। इसमें आपके गद्य खंड के जो पाठ हैं उसमें से आपके विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर आधारित जो है 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के होंगे। इसी तरह से काव्य खंड आपकी जो कविताएं हैं उसके आधार पर आपसे काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 अंक के होंगे। यहाँ इन्होंने एक परिवर्तन किया है। इससे पहले क्या होता था कि काव्य खंड में भी 4 प्रश्न पूछे जाते थे और वो 2-2 अंक के होते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, उसको 8 अंक की जगह 6 अंक का कर दिया है काव्य खंड आपका। गद्य खंड तो वही है बिल्कुल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो 8 अंक का ही है, लेकिन काव्य खंड आपका 6 अंकों का कर दिया गया। इसी में तीसरा है पूरक पाठ्य पुस्तक, जो आपकी कृतिका है भाग 2। उसमें आपके कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों प्रश्न 3-3 अंक के होंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है और इसमें एक आपको आंतरिक विकल्प भी मिलेगा।
अब आ जाते हैं हम लेखन पर, रचनात्मक लेखन पर। रचनात्मक लेखन में बच्चों इस बार दो बड़े परिवर्तन हुए हैं। पहले परिवर्तन की बात कर दूं कि इससे पूर्व जो है आपका निबंध लेखन आता था, वो 10 अंकों का होता था, उसको हटाकर अब अनुच्छेद लेखन कर दिया गया है। लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको एक अनुच्छेद लिखना होगा और उसका जो अंक होंगे वो होंगे 5, यानी 10 से घटाकर अब इसको कर दिया गया है 5 अंक। इसके बाद आता है एक आपका औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र, ये पहले भी आता था, 5 अंक का है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। फिर आपका आता था विज्ञापन लेखन, 5 अंक का, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। अब जो निबंध में जो 10 अंक थे और उसमें से 5 अंक का अनुच्छेद कर दिया, 5 अंक बचे आपके, वो 5 अंक के लिए इन्होंने एक संदेश लेखन, एक नई चीज़ इन्होंने जोड़ी है 5 अंक की। जैसे कि आप शुभकामनाएं संदेश भेजते हैं, पर्वों पे, त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर आप जो है भेजते हैं, तो 30 से 40 शब्दों में जो है आपको संदेश लेखन करना होगा। ये कि इन्होंने नई चीज़ इसमें जोड़ी है। इस तरह से आपका जो पूरा प्रश्न पत्र होगा वो 80 अंक का होगा। अब आ जाते हैं हम आपके आंतरिक मूल्यांकन पर। ये तो बाह्य मूल्यांकन था 80 अंक का। अब आंतरिक मूल्यांकन जो इंटरनल असेसमेंट है, जो आपका स्कूल में होगा, जो आपके अध्यापक करेंगे, जो वो 20 अंक का होगा। 20 अंक को इन्होंने तोड़कर 2 भागों में बांटा हुआ है। श्रवण तथा वाचन के 10 अंक और परियोजना कार्य के 10 अंक। श्रवण और वाचन को 5-5 अंकों को हम बांट देंगे, श्रवण में 5 और वाचन में 5। उसके लिए आपको आपके जो अध्यापक हैं आपसे एक्टिविटीज़ करवाएंगे, कक्षा में जो करवाते हैं उसके आधार पर आपका जो है मूल्यांकन होगा। और परियोजना कार्य में क्या होगा? परियोजना कार्य में आपको परियोजना लिखने के लिए दी जाएगी, कोई काम दिया जाएगा और आप उसका चयन कर लेंगे, उसके आधार पर आपका मूल्यांकन होगा और ये भी 10 अंक का होगा। इस तरह से आपके पूरे 100 अंक हो जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम में से कौन कौन से पाठ सीबीएसई ने हटा दिए हैं। सबसे पहले आ जाते हैं क्षितिज पर। क्षितिज में काव्यखंड में देव, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य, नागार्जुन की यह दंतुरित मुस्कान और फसल, गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना, मंगलेश डबराल संगतकार। गद्य खंड में मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, भदंत आनंद कोसलायन संस्कृति। कृतिका भाग 2 एही ठैया झुलनी हिरानी ओरामा और मैं क्यों लिखता हूँ। बच्चों, इन पाठों को आपके पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है और इन पाठों में से कोई भी प्रश्न जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, लेकिन इनमें से प्रश्न कोई भी नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों, इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको डालता जाऊंगा इसमें वो आपको समय पर मिलती रहे और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। धन्यवाद।